जो फायदा मिलेगा यूसीसी आने से, जो राष्ट्रीय स्तर पे आएगा, पार्लियामेंट के जरिए आएगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा, क्योंकि वहां भेदभाव है। वो कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे। यूसीसी का फायदा पूरे देश को तब हो सकता है जब यूसीसी में एक और चैप्टर जोड़ दिया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। यूसीसी में 10 चैप्टर है, एज ऑफ मैरिज, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, एडॉप्शन, पेरेंट केयर, ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं। लेकिन उत्तराखंड की यूसीसी में हम दो हमारे दो का चैप्टर नहीं है। हम दो का चैप्टर तो है, एक पति एक पत्नी रहेंगे, लेकिन 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, इसका चैप्टर नहीं है। देश को जरूरत उसकी है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, अराजकता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये शरीयत एक्ट नहीं है, वो पारसी मैरिज एक्ट नहीं है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं है। अराजकता का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो यूसीसी से जनसंख्या विस्फोट का कोई समाधान होने वाला नहीं है। अगर वही वाला यूसीसी लागू हुआ सेंटर में जो उत्तराखंड में है या गोवा में है, तो कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब हम दो हमारे दो नहीं तो कम से कम हम दो हमारे 3 ही सही। लेकिन जब इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रावधान होगा यूसीसी में, और केवल प्रावधान करने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक इसको सिटीजनशिप के साथ नहीं जोड़े जाएगा। जब इसमें सिटीजनशिप के साथ जोड़ देंगे कि भैया जो 3 बच्चे तक करेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो चौथा करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना होगा, जो चौथा करेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी। और भारत का संविधान ये अलाउ करता है, जैसे आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, वैसे आर्टिकल 11 कहता है एक सिटीजनशिप कोड बनाओ। एक है सिविल कोड, एक है सिटीजनशिप कोड। सिविल कोड की चर्चा खूब होती रहती है आर्टिकल 44 की, लेकिन सिटीजनशिप कोड की चर्चा ही नहीं होती जो आर्टिकल 11 कहता है। तो सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, सिटीजनशिप कोड में साफ साफ लिखना पड़ेगा। अब आज के बाद से भारत का नागरिक वही कहलाएगा जिसके मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति चौथा बच्चा करेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उसको 10 साल की सजा होगी, उसको 10 लाख का जुर्माना होगा। ऐसा कानून अगर आता है तब तो देश को फायदा है, देश की समस्याएं कम होंगी, अलगाववाद, आतंकवाद कम होगा, अपराध कम होगा, मिलावटखोरी कम होगी, रोड एक्सीडेंट कम होगी, सड़क पे भीड़ कम होगी, जेल में भीड़ कम होगी, थाने में भीड़ कम होगी, तहसील में भीड़ कम होगी। अगर हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 3 ही सही, लेकिन अगर ये प्रावधान यूसीसी में आया तब तो गरीबी कम होगी, भूखमरी कम होगी, कुपोषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा। नहीं तो उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, कोई केवल और केवल उसका फायदा मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी बहन बेटियों को हो रहा है। गोवा में यूसीसी चल रहा है, उसका फायदा केवल और केवल मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन बहन बेटियों को हो रहा है। समाज को कोई फायदा नहीं, देश को कोई फायदा नहीं, देश की समस्याओं पे कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, यूसीसी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने सांसद, विधायक, मंत्री को जाके कहिए कि जो उत्तराखंड